न मैं संस्कृताय। साथियों, आज हम संस्कृत की क्रिया के साथ हमारा जो प्रारंभिक ज्ञान है उसको पूर्ण करेंगे और आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। आपको ध्यान से देखना है और साथ में नोटबुक भी रखनी है, जो वाक्य भी बनाने हैं। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि लट लकार। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। वद धातु पढ़ेंगे। वद का मतलब होता है बोलना, और धातु को हिंदी में बोलते हैं क्रिया और इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, और संस्कृत में कहते हैं धातु। तो ये पहला कार्यपत्रक है जिसको हम वर्कशीट बोलते हैं। तो इस वर्कशीट के माध्यम से हम पुरुष जानेंगे, वचन जानेंगे, ठीक है, और वाक्य बनाना भी सीखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचनम, जो जिससे एक का ज्ञान होता है, कोई भी एक चीज। द्विवचनम, कोई भी 2 चीज। और बहुवचनम, 2 से अधिक कोई भी चीज हो उसको बहुवचन कहेंगे, ठीक है। पुरुष 3 होते हैं, ये तो सभी में होते हैं। प्रथम पुरुष, जिसको इंग्लिश में आप थर्ड पर्सन बोलते हो। मध्यम पुरुष, इंग्लिश में आप सेकंड पर्सन बोलते हो। और उत्तम पुरुष, जिसको इंग्लिश में आप फर्स्ट पर्सन बोलते हो, ठीक है। अब देखिए, वाक्य बना रहे हैं। वदति, वदतः, वदंती, ये प्रथम पुरुष की क्रियाएं हैं, ठीक है। वदसी, वदथ, वदत, ये मध्यम पुरुष की क्रियाएं हैं। और वदामी, वदावह और वदाम, ये उत्तम पुरुष की क्रियाएं हैं, ठीक है। एक बार फिर बोल रहा हूं। वदति, वदतः, वदंती, वदसी, वदथ, वदत, वदामी, वदावह, वदाम। 6 क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जानिए आप। अब नीचे अनुवाद करने का नियम है। संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने का नियम और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने का नियम एक ही बात है। कैसे? देखिए, जिस पुरुष तथा वचन का करता है उसी पुरुष तथा वचन की क्रिया होगी, ठीक है। नेक्स्ट नियम है, जिस पुरुष तथा वचन की क्रिया है उसी पुरुष तथा वचन का कर्ता होगा। इसको आपको ध्यान से समझना है। जैसे यहां पर वदामी है, ये वदामी है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जिस पुरुष और वचन की क्रिया है, ये क्रिया कौन सी है? उत्तम पुरुष की। और ऊपर देखिए वचन क्या है? एक वचन। इस एक वचन के नीचे जितने ये तीनों शब्द हैं एक वचन के हैं। तीनों शब्द जो तीनों हैं ये एक वचन की क्रिया है। द्विवचन के नीचे द्विवचन की क्रियाएं हैं, बहुवचन के नीचे बहुवचन की क्रियाएं। तो जो वदामी है क्या है? इस शब्द का हम इंट्रोडक्शन लेना चाहिए, पद परिचय देखना चाहिए, तो क्या देखेंगे? तो देखियो, एक वचन के नीचे है वदामी, तो एक वचन है और इस उत्तम पुरुष के सामने है, ठीक है। तो ये उत्तम पुरुष एक वचन का हो गया। तो हमें क्या करना है कि उत्तम पुरुष एक वचन का ही सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो वदामी का मतलब बोलता हूं, तो कौन बोलता है? तो उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या होगा? सब्जेक्ट क्या होगा? अहम। तो अहम वदामी मैं बोलता हूं। तो आगे देखिए, ये भी क्लियर है। देखो आगे, उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं, ध्यान से देखना है। ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है। अब देखिए यहां पर उत्तम पुरुष, ये उत्तम पुरुष लिखा हुआ है, ये पुरुष लिखा हुआ है, अहम लिखा हुआ है। अहम का मतलब होता है मैं। ये देखिए उत्तम पुरुष है और अहम मैं एक वचन है। और ये क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया वदामी। तो जब कर्ता अहम उत्तम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन वदामी होगी। तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा? अहम वदामी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आवाम है, उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है। आवाम का मतलब हम दोनों, ठीक है। तो आवाम हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या है? वदावे। आवाम वदावे हम दोनों बोलते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। आवाम वदावे हम दोनों बोलते हैं। नेक्स्ट है वयम। उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है वयम, जिसका मतलब होता है हम सब। उत्तम पुरुष बहुवचन कैसे? देखिए यहाँ पर उत्तम पुरुष लिखा हुआ है, ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या होगी? ये उत्तम पुरुष है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन क्या है? वदामी, द्विवचन वदावह और बहुवचन वदाम। ये उत्तम पुरुष बहुवचन का की क्रिया है वदाम। तो वयम के साथ क्या लिखेंगे? वदाम। वयम वदाम, हम सब बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में देखिए त्वम, तुम,
और युवाम तुम दोनों द्विवचन है, और यूयम तुम सब। ठीक है, जैसे हम यहां देखते हैं कि ये वदसी है, हमें देखना है वदसी, ये मध्यम पुरुष है और एक वचन, तो हमें सब्जेक्ट क्या लिखना है, मध्यम पुरुष एक वचन, ये रहा मध्यम पुरुष और ये एक वचन त्वम। तो क्या आंसर होगा हमारा, त्वम वदसी, तुम बोलते हो। आपको समझ लेना चाहिए क्या सेंटेंस हो गया, त्वम वदसी तुम बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे युवाम है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, हमें क्रिया देखनी है, कैसे देखेंगे, ये मध्यम पुरुष है और ये युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है, ये द्विवचन है मध्यम पुरुष, कैसे पता चला, तुम दोनों, तुम दोनों, तो मध्यम पुरुष द्विवचन है, ये दोनों दे में दो मात्रा आ गई, गलती से इसको एक ही मानिए आप, तो युवाम, युवाम का मतलब तुम दोनों। ठीक है, तो यहां पर मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो मध्यम पुरुष ये रहा, ये एक वचन और ये द्विवचन, एक वचन क्या हुआ, वदसी, और द्विवचन क्या है, वदत है, ये मध्यम पुरुष द्विवचन वदत है, तो हमारा वाक्य क्या बना, युवाम वदत है, तुम दोनों बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट यूयम का मतलब तुम सब, कौन सा हुआ ये, मध्यम पुरुष एक वचन त्वम, द्विवचन युवाम और यूयम बहुवचन हो गया तुम सब, मध्यम पुरुष बहुवचन तुम सब हो गया यूयम। तो हमें मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया ढूंढनी है, तो देखिए कहां देखेंगे, मध्यम पुरुष एक वचन वदसी, द्विवचन वदत है और बहुवचन वदत, तो सेंटेंस बन गया हमारा यूयम वदत, तुम सब बोलते हो, तो यहां पर वाक्य बन गया हमारा यूयम वदत, तुम सब बोलते हो। अब बाकी रही प्रथम पुरुष की बात, तो एक बात ध्यान से देखिए, बार बार बताता हूं, हर वीडियो में बताता हूं, इस वीडियो में भी आप ध्यान से देखिए, उत्तम पुरुष के कितने शब्द हैं, अहम 1, आवाम 2 और वयम 3, तीन तो ये, और त्वम 4, युवाम 4, सॉरी 5 और यूयम 6, ये 6 वर्ड हैं। 6 वर्ड कौन से, अहम, आवाम, वयम 3, त्वम, युवाम, यूयम 3, 6 वर्ड्स हो गए। तो इन 6 के अलावा, इन 6 को छोड़ दीजिए, इनके अलावा जितने भी कर्ता हैं वो सारे प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे, सभी प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सह का मतलब वह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी, वदति, सह वदति, सह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हम क्या लिखेंगे, वदति, सह वदति वह बोलता है, और वदता है, अब क्रिया के आधार पर देखेंगे, तो वदता है प्रथम पुरुष है, देखिए, और द्विवचन, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का एक कर्ता ढूंढेंगे हम, क्या है, तव, तव का मतलब वे दोनों, तव वदता है वे दोनों बोलते हैं। अब ता है, ते है, प्रथम पुरुष बहुवचन है ते, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या होगी, वदंती, ते वदंती, इस प्रकार से जैसे हमने ये किया वैसे ही ये होगा, जैसे सा वदती, ते वदते, ता वदंती। अब नीचे रूल देखिए आप, नीचे का रूल बहुत ही क्लियर है, उपरोक्त जो मैंने आपको बताया, अहम, आवाम, वयम, ध्यान रखना, अहम, आवाम, वयम, उपरोक्त का मतलब जो ऊपर लिखे हुए हैं वो, त्वम, युवाम, यूयम, तीन ये के अतिरिक्त सभी कर्ता प्रथम पुरुष होते हैं, एकदम क्लियर, यहां तक ही, अर्थात को नहीं देखना आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा है तो यही, जैसे अर्थात संज्ञा तथा संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा तथा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्द प्रथम पुरुष होते हैं, जो भी कर्ता संज्ञा, जैसे मोहन है, मोहन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मोहन है, तो इसके स्थान पर प्रयोग क्या करेंगे हम, से प्रयोग करेंगे, तो क्या हो गया, प्रथम पुरुष हो गया, इसलिए इसको, इस पर ध्यान नहीं देखना, ये वही बात है जो ये दे रखी है कि अहम, अवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम के अतिरिक्त सभी कर्ता प्रथम पुरुष होते हैं, ये आपको देखना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उचित कर्ता पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित कर्ता पद से रिक्त स्थान भरिए, ये पहली वर्कशीट है 6 क्लास की, तो देखिए ध्यान से, अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना, जो हमने वर्ब पढ़ी है तो इधर से देखने, देखिए ऐसे, वदति, वदते, वदंती, ऐसे पढ़े हम, वदसी, वदत है और वदत, ऐसे पढ़े, वदामी, वदावह, वदामह, यही पढ़े, और फिर आगे वदति, यही पढ़े। ठीक है, अब हमें आंसर कैसे लिखना, देखो यहां पर जो वदति आया प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में हम क्या सब्जेक्ट लिख सकते हैं, यहां पर से लिख सकते हैं, से वदति वह बोलता है,
सा वदती वह बोलती है, रामः वदती राम बोलता है, श्यामः वदती श्याम बोलता है, राधा वदती राधा बोलती है। ऐसे लिख सकते हैं हम सब्जेक्ट। वदतः है प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया, तो वदतः में और द्विवचन का कर्ता आएगा। द्विवचन का कर्ता कौन सा आएगा? द्विवचन का कर्ता देखो कौन सा आएगा, ये देखो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता छोड़ दीजिए, ये प्रथम पुरुष के कर्ता है। इसमें द्विवचन का कर्ता या तो ते लिख सकते हो आप या तव लिख सकते हो। ते का मतलब वे दोनों, ये स्त्रीलिंग है, और तव मीन्स वे दोनों, ये पुल्लिंग है। तो दोनों में से एक लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर तव लिखते हैं तो वे दोनों बोलते हैं, और ते अगर स्त्रीलिंग लिखते हैं तो होगा ते वदतः, वे दोनों बोलती हैं। अब प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है वदंती, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता आना चाहिए। यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता देख लीजिए कहाँ है, ये रहा। ते का मतलब वे सब, और ता मीन्स वे सब। ता स्त्रीलिंग का बहुवचन है और ते पुल्लिंग का बहुवचन है, ये जानना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ते वदंती वे सब बोलते हैं, ता वदंती वे सब बोलती हैं। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वदसी को पहचानने की। क्या है ये? मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। कैसे पता चलेगा? ऐसे देखो, वदसी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया। तो यहां पर देखिए मध्यम पुरुष एक वचन कहा है, त्वम। तो यहां पर क्या लिख दें हम, त्वम वदसी, त्वम वदसी तुम बोलते हो। नेक्स्ट है वदत है। क्या है ये वदत है? तो देखिए यहां चलते हैं, क्या है वदत है? वदत है, ये आ गया, ये मध्यम पुरुष है, ये एक वचन है, और ये द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन है, वदत है। तो हमें मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता लिखना है, ये मध्यम पुरुष एक वचन और द्विवचन है युवा। तो यहां पर क्या लिखना है हमें, युवाम वदत है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए वदत, ये आ गया वदत। ये प्रथम पुरुष सॉरी मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है वदत। कैसे पता चला? ये देखिए वदत, ये मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है वदत। तो मध्यम पुरुष बहुवचन का सब्जेक्ट क्या होगा? ये मध्यम पुरुष बहुवचन की क्या है, क्रिया है वदत। और मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या होगा? यूयम, तुम सब बोलते हो, यूयम। ठीक है, अब आगे देखिए, वदामी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। वदामी कैसे पता चला? ये देखिए, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया वदामी, उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या होगा? अहम, अहम वदामी, मैं बोलता हूं। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? अहम वदामी। यहां पर क्या लिखेंगे? अहम वदामी, मैं बोलता हूं। नेक्स्ट है वदावे, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है वदावे, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया। तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया कैसे है? ऐसे है, देखो, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया ये रही वदावे। तो उत्तम पुरुष द्विवचन का ही कर्ता होगा आवाम, आवाम वदावे, हम दोनों बोलते हैं, तो यहां पर आवाम वदावे हो जाएगा। फिर है वदामे, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है वदामे। क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया वदामे, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया देखो वदा। तो उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या होगा? बताओ। उत्तम पुरुष एक वचन अहम, द्विवचन आवाम, और बहुवचन वयम। उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या होगा? वयम। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? वयम वदा। अब है वदती, दोबारा और आ गया। तो यहां पर क्या लिखे हम आपको बताएं, तो यहां पर मोहन है वदती लिख सकते हो, मोहन बोलता है। राधा वदती, राधा बोलती, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको बता रहा हूं कि अब आपको करना क्या है। आपको यही करना है कि एक बार और देखना है कि देखिए उत्तम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं, अहम, आवाम, वयम। ये जो तीन शब्द हैं, अहम, आवाम, वयम, ये नीचे की जो लाइन है वदामी वदावे वदामे, इसकी कर्ता है। अहम वदामी, आवाम वदावे, वयम वदामे। ठीक है, अब नेक्स्ट है त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष के कर्ता। तो ये बीच की लाइन के हैं, त्वम वदसी तुम बोलते हो, युवाम वदते तुम दोनों बोलते हो, और यूयम वदत तुम सब बोलते हो। इनके अलावा जितने भी कर्ता हैं वे सब प्रथम पुरुष में होंगे। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।